हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों मैं अभी लाइव आया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पर बीच में जो लाइव टेलीकास्ट था, जो स्ट्रीमिंग हो रहा था, उसमें एरर आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर शुरू से बताता हूँ क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, हम लिख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो दोस्तों लिखते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कक्षाओं में भरे जाते हैं। तो उन कक्षाओं का क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में किस कक्षा में भरेंगे, तो वो हम चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीका है जिससे हम याद कर सकते हैं। वैसे तो ये क्रम है, ये इसको याद करने में देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी कि 1s 2s 2p 3s ये चीजें क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे कैसे ये आपके आते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को 4 उपभागों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। और यहाँ पर देखिए आपका जो एस, पी, डी, एफ है, इसी के आधार पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है उनको भरा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक सीरीज बनानी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसे एक 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक बढ़ा देना है। देखिए एस के बाद क्या आएगा, पी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीसरी में एक और बढ़ा देना है, क्या बढ़ाएंगे, डी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3d 4d 5d, ठीक है, 6d 7d। उसके बाद में यहाँ पर एक बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बढ़ाएंगे f, तो क्या आ जाएगा 4f, इधर 5f, ये 3f 4f 5f 6f और 7f। अब यहाँ पर आपको क्रॉस करना है ऐसे। अब देखिए सबसे पहले करेंगे ऐसे, तो आ जाएगा 1s, यानी कि ये क्रम आ गया। इसके बाद देखिए क्या आएगा 2s, पीछे चलना है वापिस से 2s। इसके बाद क्रॉस करेंगे तो ऐसे लेंगे 2p और 3s, तो लिख दिया 2p और 3s। उसके बाद ऐसे क्रॉस करेंगे तो आएगा 3p 4s, लिख दिया 3p और 4s। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 3d 4p 5s 3d 4p 5s। बस इतना हमारे लिए सफिशियंट है। ये क्रम होता है, इस क्रम से हम ज्ञात कर सकते हैं आपके, ये आपका क्रम होता है आप पर ऊर्जाओं का। तो जिसकी आपकी ऊर्जा सबसे कम होती है, पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरे जाते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले और फिर ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं। अब चलिए, ये क्रम तो आपको याद हो गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ। और इस क्रम के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर देखिए एस, पी, डी और एफ है, 4 उपभागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2, पी में होती है 6, डी में होती है 10 और एफ में होती है 14। यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं एस में वो होते हैं 2, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिकतम भर सकते हैं। यानी कि 1s में भरना चाहे तो कितने भरेंगे 2, 2s में भरना चाहेंगे कितने भरेंगे 2, 2p में p है ना, तो p में 6, s आ गया यानी कि 3s में 2, इस प्रकार से भरेंगे। अब इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर 2, 2, 8, 18, 32 है, ये कैसे भरे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भरना सीखते हैं। यहाँ पर मैं लाइव कर रहा था तो यहाँ पर ये सब मैंने लिख दिया था। चलिए मैं अब आपको शुरू से है वो बता देता हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर जो k कक्षा होती है उसमें आता है केवल 1s। क्या आता है, ओनली 1s, ठीक है। 1s इसमें आता है, k कक्षा में आता है ओनली 1s, ठीक है। आपके l में आते हैं क्या है 2p और 2s और 2p, ठीक है। आपके जो k होती है उसमें तो आते हैं आपके कौन कौन से, ओनली 1s, ठीक है। उसके बाद में जो k के बाद आती है l, उसमें आते हैं ये m जो होती है उसमें आते हैं आपके, देखिए कौन कौन से, 3s 3p और 3d, ठीक है। ये आपके आते हैं m में। अब देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अब देखिए जैसे k में है, k में देखिए 1s है। अब s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो इसलिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। आपके L है, L कक्षा है, L कक्षा में देखिए S है, S में आते हैं 2 और P में आते हैं 6, तो 6 और 2 कितने हो गए 8। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8। यहाँ पर देखिए M है, M में देखिए ये 2, इसमें आएंगे P में 6 और D में कितने आएंगे 10। यानी देखिए 10 6 16 और 2 18, मतलब यहाँ पर देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से K L M इनमें 2 8 18 32 जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो आपके 2n स्क्वायर से निकलता है ना फॉर्मूला, जो 2n स्क्वायर से हम निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं, 2 8 18 32 इस प्रकार से निकाले जाते हैं। अब चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं इनका। देखिए पहला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके इलेक्ट्रॉन ध्यान रखने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या होती है ना वही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, यदि उसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं दिया होता है तो यहाँ पर देखिए अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिखना सीखे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर इसमें आ जाएगा 1s1, यानी कि 1s में आएगा और शुरू में इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। इसके बाद बात करें हीलियम की, तो यहाँ पर देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले भरेंगे किसमें 1s में, तो यहाँ देखिए 1s में और कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। और यहाँ पर देखिए L में नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, इसके में नहीं आएगा, इसमें M में नहीं आएगा और आपके M में भी नहीं आएगा।
चलिए बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए किस में भरेंगे, S में 1s। अब 1s में कितने आ सकते हैं, S में अधिकतम आ सकते हैं 2, तो यहाँ पर देखिए 1s तो आ गया 2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 2s, तो 2s में कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2 2s1, और यहाँ पर M में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं बेरिलियम का। अब देखिए बेरिलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 1s में आ जाएंगे 2, 1s में भरेंगे, फिर भरेंगे 2s में, तो 2s में आगे 2, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2 2s2। इसके बाद देखते हैं बोरोन का। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए यहाँ पर बोरोन है, 1s में आ जाएंगे 2, ठीक है, 2s में आगे 2, कितने हो गए 4, एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो इलेक्ट्रॉन जो बचा है उस किस में जाएगा दोस्तों, इसमें 2p में। किस में जाएगा 2p में, और 2p यहीं आता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 2p1, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p1। चलिए इसके बाद देखते हैं कार्बन का। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 1s में आ जाएगा 2, 2s में आ जाएगा 2, और आपके 2p में आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो गए पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6। चलिए नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 7 कैसे भरेंगे, 1s में भरेंगे, तो 1s में कितने आ सकते हैं 2, ठीक है, 2s में कितने आ सकते हैं 2, ठीक है। अब बचा कितना 2p, टोटल है 7, तो देखिए 1 2 2 4, तो कितने बचे हैं यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन विन्यास तो हमने लिख लिया, इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं, वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं हम, संयोजकता किसी भी तत्व की अगर हमको उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया हुआ है तो। देखते हैं पहला, देखिए जैसे हाइड्रोजन है, तो इसका आपको संयोजकता इसकी वैलेंसी ज्ञात करने के लिए अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन विन्यास उसको देखना है। तो देखिए 1s1 है, मतलब अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है +1। उसके बाद में होता है हीलियम। हीलियम की अंतिम कक्षा दोस्तों क्या है, फुल भरी हुई है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है 0, ये एक उत्कृष्ट गैस होती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लिथियम। लिथियम की अंतिम कक्षा क्या होती है दोस्तों, आपके 2s1, और 2s1 में क्या होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए आपके +1 के रूप में होती है। उसके बाद बात करें बेरिलियम की, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी अंतिम कक्षा होती है, और अंतिम देखिए इसमें 2p भी आएगा, ठीक है, 2p भी आएगा। अभी तो 2p तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस कक्षक में L कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये +2 दर्शाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं बोरोन। अब देखिए बोरोन को इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये तो पूरा भरा हुआ है एक कक्षक। तो इसके बाद बात करते हैं L में, तो L में देखिए 2 और 1 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसलिए +3 ऑक्सीकरण +3 संयोजकता ये प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कार्बन है। कार्बन ये तो इसका फुल है, ठीक है, के कक्षक तो पूरा भरा हुआ है, तो इसका देखेंगे यहाँ पर जो L कक्षक, L में देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इसलिए +-4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन देखिए इसकी अंतिम कक्षा, इसको तो भूल जाइए क्योंकि ये भरी हुई है, अंतिम कक्षा में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसमें कितने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास दोस्तों 5 हैं, तो बताइए ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होता है, इसलिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे नहींगा, और यहाँ पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -3 यहाँ पर संयोजकता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम कुछ और तत्व हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर इनका क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देख लेते हैं यहाँ पर हीलियम का, वो आपके सोडियम का देखते हैं, सोडियम का बहुत बार पूछ जाता है, और एक कैल्शियम का, ठीक है। 4 हम देखने वाले हैं, बाकी तो आप कर लोगे। एक होता है क्रोमियम का, एक होता है कॉपर का। इन चारों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं सोडियम का। अब देखिए सोडियम होता है वो दोस्तों आपके आता है 11 नंबर पे। अब देखिए के कक्षा के मरेंगे, सबसे पहले इससे मरेंगे 1s में, तो 1s2, ठीक है। उसके बाद मरेंगे L कक्षा में, तो क्या आ जाएगा 2s2, और P में भरेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 6, क्योंकि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 और 10 हो गए, लेकिन अब भी बच के 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भरेंगे 3s1 में। किसमें भरेंगे 3s1 में, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम का भरना है, कैल्शियम होता है 20 नंबर पे, तो देखिए 20 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरेंगे देखिए 1s2, ठीक है, 2s2 2p6, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। 3s2 कितने हो गए देखिए 2 2 4 10 12, ठीक है, 12 के बाद देखिए यहाँ पर आएंगे तो 3p, तो 3p में आ गए यहाँ पर 6, तो कितने हो गए 12 और 6 कितने हो गए 18, और यहाँ पर 4s है, ठीक है, तो 4s2, तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से आपके होंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए
क्या क्या आएगा देखिए, यहाँ पर 3D भी आता है लेकिन 3D खाली रहता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉपर है 20, वो आपके कैल्शियम 20 होता है, देखिए 2 तो 4 10 12, 12 से 18, 18 और 2 20। अब देखिए 20 हो गया, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब देखिए हम आगे आपको और भी चीज़ बताएंगे जो काम की हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों का भी, क्रोमियम का और कॉपर का। अब दोस्तों क्रोमियम होता है वो आता है 24 पे और जो कॉपर आता है वो आता है 29 पे। अब देखिए जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास एक नियम के अनुसार होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और यहाँ पर होना चाहिए 3d4 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास दोस्तों होना चाहिए यहाँ पर कॉपर का। लेकिन दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर देखिए टोटल 24 हो गए, गिन लीजिए 6 और 2 8 2 10, 10 और 10 20 और 24। लेकिन दोस्तों होता क्या है, एक नियम है, जो नियम ये कहता है कि अर्ध पूरे भरे हुए, यानी कि हाफ भरे हुए, अर्ध भरे हुए और पूरे भरे हुए, यानी कि अर्ध और पूर्ण जो कक्षक होते हैं वो दोस्तों अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि 3d4 है ना, ये कोशिश करता है कि 3d5 के रूप में, क्योंकि d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 5 के रूप में यानी कि आधा भरा रहने की कोशिश करता है, इसलिए 3d5 और 4s1 इसके रूप में ये पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करके ये 3d5 4s1 के रूप में रहता है। इसी प्रकार जो आपका कॉपर है वो भी दोस्तों ऐसा ही करता है। वो क्या करता है देखिए 1s2, ठीक है, उसके बाद में 2s2, 2p6 और यहाँ पर 3s2, 3p6 और 3d9 और 4s1 होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था। 29 हो गया, आप गिन सकते हैं। ठीक है, 10 और यहाँ पर ये हो गया आपके 18, 18 और 9 27 और 2 29। लेकिन दोस्तों वही चक्कर है कि यहाँ पर 3d9 है ना, ये कोशिश करता है कि 3d10 बनने की, क्योंकि यहाँ पर पूरे भरे हुए अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए ये आपके 3d10 और 4s1 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका, यहाँ पर स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखते हैं किसी का भी। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप किसी का भी लिख देंगे। एक चीज़ और है वो आपको ध्यान रखनी होगी कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान भी लिख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये आपके सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है, सोडियम आता है 11 नंबर पे, और आपका नियोन एक उत्कृष्ट गैस है जो आपकी आती है 10 नंबर पे। तो दोस्तों सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम लिखेंगे तो अभी हमने देखा था 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, और 3s1 होना चाहिए था, है ना, होना चाहिए था। लेकिन देखिए नियोन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6। तो हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं नियोन लिखकर और यहाँ पर 3s1 लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, नियोन लिखकर 3s1 लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके उत्कृष्ट गैस से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम 11 था तो 10 तक तो नियोन का हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये मतलब 11 हो गए। जैसे लिथियम का लिखना है तो लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होना चाहिए था 1s2 और 2s1, ठीक है। लेकिन आपको पता है हीलियम होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिथियम को कैसे लिख देते हैं, हीलियम लिखकर और 2s1 क्या लिख देते हैं, आपके हीलियम का लिखते हैं, हीलियम लिख के 2s1, मतलब यहाँ तक तो हीलियम का आएगा, उसके बाद में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा। तो इस प्रकार से भी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो लिखा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि किसी एक ही वर्ग के एक ही ग्रुप के सभी जो एलिमेंट होते हैं, सभी तत्व होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों समान होते हैं। जैसे ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस प्रकार से ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पर जैसे ये पहला वाला है, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, और ठीक है ये होती है, उसके बाद में यहाँ पर होता है, ठीक है, ये आपके होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं जल्दी आपको भरूं तो यहाँ पर बैंगन आलू गाजर इंथेला, ठीक है, ये आपको ट्रिक मैंने बता रखी है, आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए काशी गए शंकर पार्वती, ये आपको ट्रिक मैंने बता रखी है, आप देख सकते हैं वहाँ से नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ। और इसके बाद में आएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो, उसके बाद यहाँ आएगा FCL BR I80 और उसके बाद यहाँ पर आएगा
ठीक है। तो ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या है कि यहाँ पर एक ही वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों क्या होता है, समान रहता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो वर्ग संख्या 1 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS1। क्या होता है, NS1, ठीक है। n क्या है, वर्ग आवर्तों की संख्या 1 2 3 4, पीरियड की संख्या होती है n। n क्या है, आवर्त की संख्या। क्या होती है, आवर्त संख्या, पीरियड की संख्या। तो देखिए अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉन से निकालना है तो क्या हो जाएगा 1s1। क्या हो जाएगा 1s1। लिथियम का निकालना है तो क्या हो जाएगा 2s1, ठीक है। सोडियम का निकालना है तो 3s1। यानी कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो दोस्तों सभी तत्वों का समान होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करें वर्ग संख्या 2 की, तो वर्ग संख्या 2 का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2। क्या होता है, NS2। यानी कि हम किसी का भी NS2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे बेरिलियम का निकालना है तो यहाँ पर n बराबर होता है 2 से 7। क्या होता है, 2 से लेकर 7 तक, ठीक है। इसी प्रकार इन किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP1 से 6। क्या होता है, NP1 से 6। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NP1 से 6 होता है। यानी कि इसका होगा NS2 और NP1, ठीक है। इसका होता है NS2 NP2, इसका होता है NP3, इसका होता है NP4, इसका होता है NP5 और इसका होता है NP6। n क्या है, n का मतलब यहाँ पर आवर्ती संख्या है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए इनमें से किसी का भी हमको निकालना है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है, इसमें से किसी का भी, देखिए जैसे फ्लोरीन का निकालना है तो आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन के लिए n 2 से 7 तक लेना है। किससे, 2 से और 7 के बीच। कुछ चीजें होती हैं वो आपको और ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। वो चीज ये है कि यहाँ पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, उसको उत्कृष्ट गैस विन्यास से भी कई बार प्रदर्शित कर दिया जाता है। देखिए जैसे आपका जो उत्कृष्ट गैसें होती है वो आपकी होते, देखिए आपको ट्री बताई थी मैंने, हीना, अगरकर और 0 पे रन आउट। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो यहाँ पर क्या होता है, NS2 NP6। क्या होता है, NS2 NP6 इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी कि अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका NS2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1s2 इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर नियोन की बात करें तो यहाँ पर देखिए नियोन का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहाँ पर 2s2। और यहाँ पर देखिए अगर पूरा लिखे नियोन का तो देखिए नियोन के पास यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा, ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियोन के पास, इसलिए जब इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो यहाँ पर कैसे भरे जाएंगे, देखिए 1s2 2p2 और यहाँ पर 3 1s2 2s2 और 2p और 6, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन इसके भरे जाएंगे 1s2 2s2 2p6। अब देखिए क्या करते हैं कि हमेशा इसका अंतिम विन्यास ही लेते हैं, यानी कि 2s2 2p6। तो इसका क्या होगा 2s2 2p6 इसका अंतिम विन्यास हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं नियोन। इसी प्रकार से आर्गन का निकालेंगे तो आर्गन का निकालेंगे 3s2 3p6, ये सिंपल सा तरीका है। इसी प्रकार से हम जो आपके क्रिप्टॉन है इसका निकालेंगे तो 4s2 और 4p6, ये निकालने का तरीका है। इसके अलावा जिनोन का निकालेंगे तो 5s2 और इसके बाद में यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर 5p6, इस प्रकार से निकालेंगे। यानी कि ये निकालने का इसका तरीका होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने का, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, देखिए सोडियम जैसे होता है, सोडियम होता है, जैसे हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम होता है 11। क्या होता है, सोडियम होता है 11। अब देखिए ये आपके नियोन के जस्ट बाद आता है, नियोन के जस्ट बाद आता है। तो दोस्तों होता क्या है, जो भी तत्व आपके इन गैसों के तुरंत बाद आते हैं उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास को इनके विन्यास से कई बार प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे 1s2, उसके बाद लिखेंगे 2s2, उसके बाद में लिखेंगे 2p6, कितने हो गए यहाँ पर देखिए 2 4 और 10, और इसके बाद में आएगा 3s1, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को ऐसे ना लिखकर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं नियोन, ऐसे लिख के और फिर ऐसे लिखा जाता है 3s1, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका भी होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ तक तो नियोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा, उसके बाद में 3s1। इसी प्रकार से इन तत्वों के भी इलेक्ट्रॉन विन्यास भी इसी प्रकार से लिख दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें दोस्तों सभी तत्व होते हैं वो एक वर्ग में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक वर्ग में आपने देखा होगा ऐसे जो वर्ग होता है, आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक ही वर्ग का, एक ही समूह का, एक ही ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दोस्तों समान होता है, सेम रहता है। जैसे अगर हम पहले की बात करें, पहले वर्ग की, तो यहाँ पर इसका होता है
1, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बात करें वो होता है NH2। उसके बाद 13वें की बात करें 13वें का वो होता है NH3। तो ये इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी तत्वों का एक ही वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दोस्तों समान रहता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, और इसमें हमने अपवाद भी देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में आशा करते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो काफी हद तक निकालना आप सीख गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।